चर्चा थी भगवान ये जीव कितने प्रकार के। भगवान ने कहा सार्वजीव, सारे जीव, संसार के जीव दो प्रकार के, भव सिद्धिक और अभव सिद्धि, जिनको हम भव्य और अभव्य कहते। ये भव्य अभव्य क्या होता है? भव्य अच्छे को कहते, अभव्य जो निकृष्ट है, अच्छा नहीं है, उसे कहते। यहाँ भव्य अभव्य से क्या तात्पर्य है, क्या उसका भाव? बंधुओं, भव्य जीव मोक्ष जा सकता है और अभव्य जीव मोक्ष नहीं जा सकता। ये भेद क्यों हुआ और ये भेद किसने किया, कब से हुआ? जिज्ञासाएं। बंधुओं, भव्य अभव्य ये अनादि से, क्या मतलब कि ये हैं ही दो प्रकार के जीव। भव्य सदा से भव्य, अभव्य सदा से अभव्य। ऐसी कोई तिथि तारीख या कोई ऐसा समय नहीं है जिसे हम कह सकें कि तब फला जीव अभव्य हो गया या वो अभव्य जीव भव्य बन गया। ऐसा नहीं, भव्य भव्य रहते हैं, अभव्य अभव्य रहते हैं। इन दोनों प्रकार के जीवों में ये जो अंतर किया मोक्ष का, इसको हम कैसे समझें? एक उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ सकते। जैसे हम लौकिक उदाहरण लेते, मूंग, जिसकी मूंग की दाल भी होती है, बनती है, जब ये साबुत होता है तब की बात करें, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो सहज, जिनको किसी बहन भाई ने अग्नि के ऊपर चढ़ाया पकाने के लिए, तो वे गल जाते, सीध जाते हैं, गल जाते हैं। कभी कभी कोई दाना ऐसा भी होता जो गलता नहीं, वो ऐसा ही रहता। खाने में जब आता है वह, तो वह दांत के नीचे बजता है, पता चलता है। लोग उसको कोरड़ू कहते हैं, कड़कू कहते हैं, ऐसे नाम से पुकारते हैं कि वे वो आ गया, अर्थात वो गला नहीं था,
ऐसे आ गया। अगर उस कोरडू को कोई फिर उसे उबाले, उसे तपाए कि भाई ये औरों की तरह का हो जाए, वो होगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलेगा नहीं, सीझेगा नहीं, जैसे और वैसा बनेगा नहीं। भाई ये क्यों हुआ? एक ही पेड़ था, एक ही पेड़ पर फलियां लगी थी, किसी एक फली में ये भी निकल आया, इसके साथ के और जितने थे वे सारे के सारे वो तो ऐसे नहीं थे, लेकिन ये क्यों हुआ? स्वभाव से हुआ। किसी ने बनाया नहीं, किया नहीं कुछ ऐसा कि भी हो जाए, लो इसके लिए कर दिया, ये दवा डाल दी या इसके ऊपर ऐसा हो गया, नहीं, बस ऐसा ही पैदा हुआ, ऐसा ही उत्पन्न हुआ। जैसे वह कोरडू और अन्य जो मूंग है वो साबुत, वो अपनी तरह के हैं, वो अपनी तरह का। भाइयों, हमने समझना है इस बात। वह जो अभव्य है वह इस तरह का अपना है जैसे भी है। ये भी बात आपने सुनी, भव्य भव्य नहीं होता, अभव्य भव्य नहीं होता। जिसका जो जैसा स्वभाव है ये वैसे ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं, इनमें परिवर्तन नहीं आता। और अगर यूं बात करें कि भी कोई पहचान है इस बात की कि भी ये भव्य, ये अभव्य है, बंधुओं, बाहर से दिखने में, कहने में ऐसी कोई पहचान नहीं। जो पहचान है उसकी मैं बात करूंगा। सामान्यतया वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, वो भी सारी गतियों में भ्रमण करता है, वो भी भ्रमण करता है, ये सब है। फिर पहचान किस बात की? अभव्य जीव में दया नहीं। क्या नहीं होती श्राव को? बोलो भाई। और जहां दया नहीं होती वहां धर्म नहीं होता। जो दोहा कहा, दया धर्म का मूल है। दया होनी परम आवश्यक। दया है, ये तो बीज है, मूल है। दया है तो धर्म होगा, दया नहीं है तो धर्म नहीं। अतएव अभव्य जीव में दया नहीं। जहां तक व्यवहार निभाने की बात है, व्यवहार, दिखावा, वो सब निभा देता है। मैंने कल भी कहा था, द्रव्य से तो साधु भी बन जाता है, श्रावक भी हो जाता है। साधु बन गया, श्रावक की क्या बात है? यह द्रव्य से, व्यवहार से हो जाता है, लेकिन अंतर में, निश्चय में, साधुता, धर्म में, श्रावकपना उसके अंदर उतरता नहीं है। वह इन सारी बातों को व्यर्थ समझता है, उसका अंतर उसे स्वीकार नहीं करता। बस यही पहचान कहो या बात कहो, परिभाषा कहो, व्याख्या कहो, वो यही है अभव्य जीव के अंदर। बंधुओं, दया नहीं, बस यही बात है। अब ये क्यों ऐसा हुआ? किसी ने बनाया, क्या हुआ? बनाया किसी ने, बस ऐसे है ही। थोड़ी सी और बात बता। इस्लाम में 3 चीज मानी। एक तो खुदा, परमात्मा, अल्लाह ताला, वो तो है ही है, जो भी कुछ है।
और दूसरी दो चीज और है, एक इंसान और एक शैतान। इंसान और शैतान, ये जो बाकी जीव है ना, आप पूछोगे ये, इनको तो पूरा जीव मानते हैं, इसीलिए इनकी हत्याओं में खास पाप ने मानते, क्योंकि इनके प्रति जो है वो ये पूर्ण जीव नहीं है, इंसान है पूर्ण जीव, उनके मान्यता के अनुसार। हमारी तो आप जानते हैं, हम तो चींटी और कुंथू से लेकर के हाथी तक मनुष्य और ये सब के सब पूर्ण जीव हैं। ये अलग बात है किसी के पाप कर्म का उदय है, वो किसी गति में किसी योनि में कहीं गया कहीं पैदा हुआ, भिन्न बात है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। तीन चीज हुई, परमात्मा, एक इंसान और एक शैतान। इंसान की बात तो चलो इसमें क्या व्याख्या करनी, इंसान इंसान है, पर ये शैतान कहां से आया? हाँ भाई, सवाल है ये है कि शैतान कहां से आया? इंसान को परमात्मा ने बना, और शैतान को किसने बनाया? अगर परमात्मा शैतान को बनाएगा फिर तो बहुत मामला वैसा होगा, क्योंकि शैतान तो सारे ही गलत काम करता है, पाप के काम करता है, वो तो परमात्मा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। पर ये जवाब यही है, शैतान है, परमात्मा है, शैतान भी है, इंसान भी है, बस ये है। शैतान के बारे में आप इतना ही जानते होंगे मेरे ख्याल से कि जो बुरी आत्मा है उसको शैतान कहते हैं। बात तो ऐसी ही है, पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या ये होगी, शैतान परमात्मा के, भगवान के भजन में, उपासना में बाधक होता है, वो हमेशा रुकावट डालता है, अच्छे काम में रुकावट डालता है, वो अच्छा काम न करता है और न वो करने देता है। ये शैतान की आदत है। जो लोग हज करने जाते हैं, मुसलमानों के यहाँ हज उनकी तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा करने के लिए जब जाते हैं तो जो वहाँ पर तीर्थ यात्रा पर हर संप्रदाय के अपने अपने परंपरा बातें जो कुछ करते हैं वो तो सब होता है। उनके हज यात्रा का जो अंतिम भाग है, जो अंतिम उनकी क्रिया है, वो ये होती है कि मक्का में जहाँ पर ये यात्रा के लिए जाते हैं और जहाँ पर संगे असबद है, जहाँ पर वो एक विशेष पत्थर है जिसकी वो परिक्रमा करते हैं, उसके प्रति आदर देते हैं, उससे कुछ दूरी के ऊपर शैतान की कब्र है। ऐसा पढ़ने में आया, सब बताते हैं शैतान की कब्र। हर यात्री का फर्ज क्या है? वो क्या करता है कि वह अपनी यात्रा के अंत में शैतान के कब्र के ऊपर पत्थर मार करके आता है। ये उनके रिवाज है। रात को पत्थरों का ढेर लगाया जाता है। पत्थर लाए कहाँ से? लाखों लाखों आदमी जाते हैं, इतने पत्थर कहाँ से? यानी काम जरूरी है उसको पत्थर मारना। रात को पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं और फिर जो यात्री जाएगा वो लेकर के शैतान की कब्र को जरूर पत्थर मार करके आता है। उनकी अपनी परंपरा, उसके पीछे भाव यही है कि शैतान जो है वो परमात्मा के रास्ते में रुकावट है, बाधा है, इसलिए उसको पत्थर मार करके आते हैं कि तू भाग जाए यहाँ से। अगर इसकी व्याख्या करें तो यूँ करेंगे कि जो पाप है वो दूर होना चाहिए। अब वो पत्थर मारने से दूर होता है या हमारे आचरण से दूर होता है, ये तो अलग और चिंतन के विषय है। परंपरा यही है कि पत्थर मार करके आते। प्रश्न यह था कि शैतान बनाया किसने? वह कुछ चीजें हैं सदा से हैं, ये बात माननी पड़ती, सभी परंपराओं के अंदर है।
सदा से, ये भी एक चीज, एक सत्ता है, शैतान भी है। बंधवो ए भव्य जीव भी है, बनाया किसी ने नहीं रचा, किसी ने, आत्मा है। बंधुओ भव्य जीव है, ए भव्य वो भी है सृष्टि में सदा से है। भगवान ने कहा दो तरह के ये जीव। जयंती बड़ी गहराई से भगवान की वाणी को सुन रही। उसने कहा भगवान जो भव्य जीव हैं वे मोक्ष जाते हैं। भगवान ने कहा जाते। जो मोक्ष में चला गया वो लौट कर आता है? नहीं। जो मोक्ष में चला गया वह लौट कर नहीं आता। भगवान क्या ये सारे, हाँ जी बंधु, थोड़ी सी बात कर रहा हूं आपसे, भगवत सूत्र की चर्चा है। जयंती श्राविका ने कहा भगवान ये सारे भव्य जीव क्या मोक्ष चले जाएंगे? प्रश्न समझ में आ गया आपको? ये सारे जो भव्य जीव हैं क्या ये मोक्ष चले जाएंगे? अगर ये सारे मोक्ष चले जाएंगे तो ये धरती खाली हो जाएगी, दुनिया खाली हो जाएगी भव्य जीवों से। भगवान उसका प्रश्न था क्या ये सारे के सारे जीव, भव्य जीव मोक्ष चले जाएंगे? नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों भगवान? जब वो मोक्ष जा सकते हैं, उनमें योग्यता है, वहां जाने की योग्यता है, फिर क्यों नहीं चले जाएंगे? भगवान ने कहा जिसमें पुरुषार्थ जागेगा, बस यही थी समझने के बाद। जो पुरुषार्थ करेगा, जिसमें पुरुषार्थ जागेगा वो मोक्ष में जाएगा, और जिसमें पुरुषार्थ नहीं जागेगा वो मोक्ष में नहीं जाएगा। अब क्या बात हाथ लगी, क्या बात समझे? पुरुषार्थ मोक्ष जाता है, भले ही उसमें योग्यता है जाने की, पर जाएगा नहीं। जाएगा कब? कि जब उसमें पुरुषार्थ जागृत होगा, पुरुषार्थ करेगा तो वह जाएगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा तो वह नहीं जाएगा। ये जो भव्य जीव हैं भगवान, ये कितने हैं? अनंत हैं। इनके मोक्ष जाने की स्थिति, जयंती हर पल मोक्ष जा रही है। देखो अपना नंबर भी टटोल लेना भाई, हर पल जा रहे मोक्ष में। ऐसा कोई समय नहीं होता जिसमें यूं कहीं ना जाते हो, हर पल मोक्ष जाने लग रहे, जा रहे हो किसी भी क्षेत्र से, अलग बात है यहां से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं, हर पल जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि भी यूं मोक्ष जाते जाते और एक दिन सारे भव्य जी मोक्ष चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अनंत हैं। अनंत हैं तो क्या कभी खत्म नहीं होंगे? नहीं होंगे। कितने जीव जा चुके अब तक मोक्ष में? कितने चले गए? अनंत जीव चले गए। भाई हो कुछ रस ले रहे हो बात? कितने चले गए? अनंत चले गए। कितने बाकी हैं? अनंत बाकी हैं। और ये कभी खत्म नहीं होंगे, और ये परंपरा रुकेगी भी नहीं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ऐसी क्या बात है कि अनंत काल से, सुन लेना जरा, अनंत काल से जीव मोक्ष जा रहे हैं, अनंत जा चुके और अनंत बाकी हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे क्या? इसको थोड़ा सा एक और तरह से समझते हैं, ये खत्म क्यों नहीं होंगे? क्या बात है ऐसे? अनंत जा भी चुके, ये क्यों नहीं खत्म होंगे? बंधुओं, थोड़ी सी बात पर ध्यान देंगे, वो है अंक गणित पर। अंक गणित में कुल 9 संख्याएं होती, कुल 9 संख्या, 1 से लेकर 9 तक। बाकी जितनी संख्याएं हैं ना, ये करोड़ अरब खरब और आगे और आगे और आगे जितनी संख्याएं हैं, ये सारे उनकी पुनरावृत्ति है। संख्याएं केवल कितनी हैं? संख्याएं केवल 9। एक और चीज,
पहले इसी की बात करते हैं। संख्याएं केवल 9 हैं और प्रत्येक जो संख्या है उस संख्या का अपना जो मान है वो उसी के अनुसार है। क्या मान है? एक अगर कहा तो उसका मान 1 है, 2 नहीं होगा। 2 अगर कहा तो उसका मान 2 ही होगा, 3 और 1 नहीं होगा। उसमें इतना ही बल, इतना ही मान होता है। द्रव्य में द्रव्यमान होता है, संख्या में संख्या मान होता है, उसमें इतना ही मान होता है। 9 में 9 मान होता है, इतना ही होता है। वो 8 नहीं बनेंगे और 10 नहीं बनेंगे, वो 9 ही रहेगा। एक और चीज है जिसको शून्य या 0 कहते हैं। 0 का जो मान है वो अनंत होता है। सबका मान उस संख्या के अनुसार होता है, लेकिन जो शून्य है जिसको 0 कहते हैं उसका मान अनंत होता है। ये क्या बात है, कैसे होगा? आप समझ रहे इस बात को? 0 शून्य का मान अनंत है। किस प्रकार से अनंत है? एक शून्य आपने लिखा, बनाया, एक शून्य बनाया, और उस एक शून्य में से आपने निकाला तो एक शून्य निकलेगा। उसमें से 2-3 आदि नहीं निकलेंगे, शून्य निकलेगा। शायद आपको माइनस लगा के कर लें, ये तो प्रक्रिया है। जहां तक निकालने की बात है उसमें से शून्य ही निकलेगा। जो पहला शून्य था जिससे हमने एक शून्य निकाला, शून्य में से माइनस हम शून्य किया है, तुम्हारे सामने फल भी शेष भी शून्य आएगा। ये जो शून्य आया ये भी अनंत आया। शून्य अनंत है, उसमें से जो निकलेगा वो भी अनंत निकलेगा। उसमें अगर हम जोड़ दें तो भी अनंत ही रहेगा, उसको गुणा करें तो भी अनंत रहेगा, उसको भाग दें तो भी अनंत रहेगा, वो अनंत ही रहता है। फिर समझ लो इस बात को। शून्य एक ऐसी चीज है जिसके अंदर से कोई परिवर्तन नहीं। जैसे अभी मैंने कहा अगर एक शून्य में से निकालें तो शून्य निकलेगा, पीछे क्या बचेगा? शून्य बचेगा। वह कभी कम ज्यादा होता ही नहीं। 1000 शून्य निकाल लो तो भी पहले शून्य का जो गणित मान है, शून्य मान है, वो अनंत ही रहेगा, उतना ही रहेगा। और उसमें चाहे कितने भी जोड़ लो तब भी उतना ही रहेगा, क्योंकि अनंत उसका नाम है जिसके घटाने पर घटता नहीं, जमा करने पर जमा बढ़ता नहीं, गुणा करने पर परिवर्तन नहीं आता, भाग देने पर बदलाव नहीं आता। जो जितना है उतना ही रहता है, जो जितना उतना ही रहे उसको अनंत कहते हैं। भाइयों, इसका उदाहरण हमने शून्य से दिया। ये जो भव्य जीव हैं, ये भव्य जीव अनंत हैं। अनंत होने के कारण से ये कभी से मोक्ष जा रहे हैं इनमें से, और अनंत जा चुके हैं, अनंत ही शेष है। जयंती ने पूछा भगवान ये खत्म हो जाएंगे? नहीं जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, ये तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये अनंत हैं। अनंत होने से उतने ही रहते हैं, ये कम और ज्यादा नहीं होते। ये बात फिर समझ में आनी मुश्किल है। कुछ तो कम होंगे, होते ही नहीं कम। फिर हम आग्रह करते हैं, अरे भाई जब हम देख रहे हैं निकल रहे हैं, कुछ तो कम होंगे। नहीं होंगे, कम होंगे नहीं। शून्य का उदाहरण सामने रख लो, कितने आप घटा लो उसमें कोई तो फर्क पड़ता होगा। चलो थोड़ी सी टूट गई, थोड़ी कम हो गई, शून्य यहाँ से घट गई, फर्क ही नहीं पड़ेगा, उतनी ही रहेगी। जैसे शून्य का उदाहरण हमारे सामने है, ऐसे ही अनंत कभी न घटता है, न बढ़ता है, न गुणित होता है, न विभाजित होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही स्थिति इन जीवों की अनंत की हुआ करती है, ये इसी तरह से रहते। भगवान ये जो जीव है, जो भव्य जीव है, मोक्ष जाने की जिनमें योग्यता है, ये सारे मोक्ष क्यों नहीं जाएंगे? भगवान ने कहा मोक्ष वो जाएगा जो पुरुषार्थ करेगा।
क्या करेगा? बोलो जरा भाई। बस ये बात सोचनी है। जो पुरुषार्थ करेगा वो तो मोक्ष जाएगा, और जो पुरुषार्थ नहीं करेगा, भव्य है, जाने की योग्यता है, सब कुछ है, पर मोक्ष नहीं जाएगा। मोक्ष तब जाएगा जब वह पुरुषार्थ करेगा। बिना पुरुषार्थ के कोई मुक्ति नहीं होती, बिना पुरुषार्थ के सिद्धि नहीं मिलती, बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति को जो लक्ष्य और सफलता वो प्राप्त नहीं होती, पुरुषार्थ से होती। थोड़ी सी बात है पुरुषार्थ की समझ। बंधुओं, 4 पुरुषार्थ होते: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ। धर्म, जिसमें कि धर्म की बात हो, धर्म आचरण हो, वह धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ, धन को, माया को, पैसे को कहते हैं, जिसमें उसको इकट्ठा करने का, संग्रह करने का, उसका जहाँ पर कार्य होता वो अर्थ पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ, उपभोग, जितने भी प्रकार के खाना पीना, ओढ़ना पहनना और जितने भी हैं, वे सब काम पुरुषार्थ हैं। और फिर है मोक्ष पुरुषार्थ, इन सब से निवृत्त। बंधुओं, इस बात को थोड़ा और कहते हैं। 2 पुरुषार्थ अध्यात्म के हैं, 2 पुरुषार्थ संसार के। 2 पुरुषार्थ अर्थ और काम संसार के। ये संसार में है, संसार में उपलब्ध हैं, संसार में मिलते हैं, संसार की वृद्धि करते हैं। जो है सारा संसार इन 2 पुरुषार्थों में है। अर्थ यानी पैसे में, संग्रह में, और काम उसके उपभोग में, इसमें पूरा अध्यात्म में 2 पुरुषार्थों में है। वह है धर्म में और मोक्ष। थोड़े धर्म की बात कर। ये धर्म क्या चीज है? धर्म पुरुषार्थ किस तरह से, क्या बात होती है इसके अंदर? बंधुओं, यूं तो बात ऐसी है कि जो भी कुछ व्यक्ति करता है, धर्म क्रियाएं, वे सारी की सारी धर्म पुरुषार्थ। पर क्रियाएं बहुत तरह की हैं, सब धर्मों में अपनी अपनी है। उदाहरण के लिए, एक धर्म में जो क्रिया दूसरे को अमान्य है, दूसरा जो करता वो इसको अमान्य है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, बड़ा उलझन भरा मामला है। इसको आसानी से सुलझा दे। इतना आसान है नहीं जितना मैंने कह दिया, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते हैं सुलझाने के लिए। शुभ भाव से, किससे भाइयों? शुभ भाव से की जाने वाली क्रिया धर्म पुरुषार्थ। इसको फिर दोहरा लो, इसलिए दोहराने के लिए कह रही है ना कि आपने सुना नहीं, आपने समझा नहीं। इस बात को पक्का करने के लिए कह रहा हूं, वो यह है शुभ भाव से की जाने वाली क्रिया धर्म पुरुषार्थ। पर यहां एक चीज जोड़ दी। वो क्या जोड़ दिया? शुभ भाव। ये जितनी क्रियाएं हैं, अगर इनके साथ में शुभ भाव है तो ये धर्म हो जाएगी, और इनके साथ यदि अशुभ भाव है तो यही क्रियाएं पाप हो जाएगी। ये इतना बड़ा मामला है, हमारे ऊपर निर्भर है हमारा भाव कैसा है। हमारा जो भाव है ना, वो उस क्रिया को अच्छा या बुरा बनाया करता है। एक 2 उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। एक आदमी दया भाव से प्रेरित होकर वह कुछ अन्न, कुछ चीज लेता है और वह पक्षियों को डालता है। उसकी भावना शुभ भावना कि ये भूखे होंगे, ये खा लेंगे, ऐसा वो सोच करके दाना डालता है। दुनिया भी कहती है, आप भी कहते हैं भाई धर्म कर रहा है, आप भी कहते हैं, दुनिया कहती है कि भाई धर्म कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, देखो भाई भावना।
एक है शिकारी, वह पक्षियों को पकड़ने का काम करता है, हिंसा का काम करता है। वह भी सुबह सुबह ऐसे अन्न ले करके और जंगल में जाके वहाँ पहुँचा और उसने अपना जाल लगा दिया और फिर उसके बाद में उसने वो दाने बखेरे। अगर जिसको मालूम है कहेगा अरे देख क्या पाप कर रहा है, और वो दाना डाल रहा है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी इसको, बोलो देखो क्या पाप कर रहा है। दाना तो वो भी डाल रहा था, दाना वो भी डालने लग रहा है, लेकिन भावना उसकी भावना थी ये बेचारे भूखे होंगे, इनका पेट भरेगा, उसकी भावना यह थी। और उसकी भावना क्या थे कि मैं जाल लगा दिया यहाँ है और फंसेंगे तो मैं इन्हें पकड़ूंगा, फिर जो कुछ हिंसा आदि की बात है वो अगली बात सोचता है। तो दाना डालना पाप हुआ व पुण्य हुआ, तो क्या उत्तर होगा भाई, अपने भावना। अगर शुभ भाव है तो अच्छा है, और भावना अशुभ है, खराब है, तो वही क्रिया पाप है। बंधुओं, धर्म की यही व्याख्या। कोई भी बात, कोई भी क्रिया जो है, अगर उसके साथ में शुभ भाव जुड़ जाते हैं और जुड़े हुए हैं, फिर वो की जाती है तो वो धर्म है, और भावना यदि शुभ नहीं है तो वह अधर्म है। एक और उदाहरण आपको देता, भावना की बात को लेकर के बताने लगा। गृहस्थों के तो उदाहरण देते रहते, आप भी कहोगे कभी संतों का नंबर भी आए, संतों का नंबर ही सही। एक संत प्रवचन देना, भगवान की वाणी सुनाना, तो ये तो शब्द बहुत अच्छी बात है, कर्म निर्जरा की बात है, उत्तम बात है, शुभ बात है भगवान की वाणी सुनाना। और वो बड़े सहज भाव से भगवान की वाणी सुना रहा है, सुन रहे हैं, उसमें तरह तरह की बातें और चर्चाएं आती हैं, सब लोग सुन रहे हैं। एक और संत है, बात संत की थी, मैं ऐसा कुछ व्यंग नहीं कस रहा, मैं तो बात बताने लग रहा हूं। वह भी प्रवचन देता है, उसके हाथ में भी शास्त्र है और वह सुनाता है, लेकिन भीतर में राग द्वेष का भाव है। और वो क्या सोचता है, ऐसे सुनाऊंगा, ऐसे बोली मारूंगा, ऐसा व्यंग कसेगा कि याद करेंगे ये कि कोई बात सुनाई थी। और फिर सुनाने के बाद में वह अपने साथियों का, आज मैंने ऐसी बात सुनाई, ऐसी चुभी होगी, ऐसी चुभी होगी, याद करेंगे। ये सोचना, शास्त्र सुनाने में ये विचार करना कि मैंने व्यंग कसा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसी बातें सुनाई। बंधुओं, ये क्या चीज है? बंधुओं, कर्म किसी को क्षमा नहीं करते, साधु हो चाहे गृहस्थ हो। कोई साधु हो जाने का मतलब इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि वे तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे। ये भाव अगर आ गया, शुभ भाव, दूसरों के प्रति कुछ ऐसे भाव और चिंतन बन गया, कर्म मंदे का कारण है। और पहली जो बात मैंने बताई वह शुभ भाव के। बंधु, शुभ भाव जहाँ पर है वहाँ तो कर्म निर्जरा है। और ऐसा नहीं, शुभ भाव होने पर के कोई बात कठोर कही नहीं जाती, कई बार कही जाती है, पर भावना अपनी अच्छी है तो कर्म निर्जरा का कारण है। प्रश्न था, धर्म है क्या? शुभ भाव से जो क्रिया की जाती है वह धर्म होता है, और अशुभ भाव से जो क्रिया की जाती है वह धर्म हुआ करता है। ये इसकी व्याख्या। ये जो धर्म पुरुषार्थ है, इस धर्म पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है? ये किस लिए धर्म करते हैं? और सीधे शब्दों में कहूं, किस लिए माला जाप करते हैं, किस लिए सामाय करते हैं, किस लिए क्या करते हैं, क्या इसके पीछे भाव है? भाव यह है कि धर्म पुरुषार्थ जो है वह मोक्ष पुरुषार्थ की पूर्व भूमिका, पहली मंजिल है धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ आएगा तो मोक्ष पुरुषार्थ की बात होगी, धर्म पुरुषार्थ नहीं आएगा, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। ये मोक्ष की बात भी बड़ी समझने की। अगर इस बात के लिए वोटिंग करवाई जाए और सबसे ये पूछा जाए, भाई तुम क्या चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, संसार चाहते हो, तो मेरे ख्याल से
मेरा तो ऐसा ही ख्याल है, एक आध के तो क्या कहूँ 100% लोग मोक्ष के पक्ष में वोट देंगे। ये मोक्ष चाहते हो, क्यों चाहते हो? वहाँ दुख नहीं जी, कोई शोक नहीं, वहाँ आराम ही आराम है, सब कुछ है, वहाँ ऐसा है, यही कहेंगे। इसलिए जन्म नहीं है, मरण नहीं है, तो इसलिए मोक्ष चाहिए। ये तो बात ठीक होगी, जो अगर सोचा गया ये है, ये बात तो सही होगी, पर और भी थोड़ा सा सोच लो। और क्या सोच ले मोक्ष के बारे में? मोक्ष में क्या है और क्या नहीं है? भाइयों, मोक्ष में रोटी नहीं मिलेगी, शराब, पीने को पानी नहीं मिले मोक्ष में, सोने को गद्दे नहीं मिले मोक्ष में, घूमने फिरने को कोई पार्क और कुछ नहीं मिले मोक्ष में। मोक्ष के अंदर रेडियो टीवी नहीं मिले मोक्ष के अंदर। बताओ, कोई ये जो भी चीज़ है एक भी नहीं होती इनमें से। भाई ऐसे मोक्ष है, खाने को मिले नहीं, पीने को मिले नहीं, सोने को मिले नहीं, घूमने को मिले नहीं, कोई मनोरंजन को मिले नहीं। बताओ, अगर आपको कोई किसी को कह दे भाई यहाँ छोड़ दे, 1 घंटे के लिए छोड़ना मुश्किल है, और वहाँ तो हमेशा की बात है, बताओ फिर से मोक्ष करेंगे क्या? जब कोई भी सुख आराम चैन दुनिया के ये कोई बात है ही नहीं। आप भी उलझन में फंस गए होंगे, बोले महाराज जी क्या बात बताने लगे, आज तो जो है पन्ना कुछ उल्टा सा हो गया, मोक्ष के पाने की तो बात हमेशा करते रहे और आज तो मोक्ष के बारे में आलोचना शुरू हो गई। बताओ मोक्ष में क्या चीज है, क्या मिलेगा वहां पर, क्या वस्तु है वहां पर? समझ लो, थोड़ा समझना यह है, किसी वस्तु का महत्व उसके आवश्यकता पर निर्भर होता है। भाइयों श्रावकों, किसी वस्तु का महत्व उसके आवश्यकता पर निर्भर होता है। कैसे क्या? आवश्यकता है तो महत्व है, आवश्यकता नहीं है तो उसका फिर महत्व नहीं रहता। पहला उदाहरण लेते हैं, कोई आदमी बीमार हो गया और डॉक्टर ने उसको कोई गोली बता दी, भाई ये खानी है, 3 समय खानी है, ले ले। व्यक्ति ले आया, गोली खाने लगा, दवा खाने लगा, सुबह ली, दोपहर ली, शाम ली, बुखार कम हो गया, अगले दिन बुखार बस नामचारी की बात है, उससे अगले दिन बुखार बिल्कुल उतर गया। बुखार नहीं रहा, चौथा दिन हुआ। चौथे दिन कोई उसका घर वाला, कोई और मित्र प्यारा, कोई भी व्यक्ति बोला भाई गोली ले ले, बोले बुखार तो उतर गया भाई। अरे गोली तो अच्छी चीज है, गोली ले ले। वहां फेंकिया कूड़े में गोली, किस बात के नाम के ले लो? हाँ जी भाइयों, क्या कहता आदमी, काहे के ले लो, किस बात? अरे भाई 3 दिन से भी तो खा रहा था, क्या बात होगी, इतना फायदा हुआ, तेरा बुखार तो गया, तेरे को फायदा किया, अब और खा ले गोली आगे। उस समय गोली की आवश्यकता थी भाइयों, क्या थी उस समय? आवश्यकता थी तो महत्व था। भाई गोली संभाल के रखना, कहाँ रखी है जी? वहां रखी है। अरे भाई इधर उधर ना हो जाए, मैंने लेनी है शाम को, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बुखार आ रहा था इसलिए है। अब बुखार चला गया, बुखार आ गया, कोई बीमारी नहीं रही, अब वही गोली क्या कर, बाहर फेंके इसको, मेरे सामने ला कर रख दे, किस बात के खा लो बोले, क्यों जी अब क्या बात हो गई? अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। जब उसकी आवश्यकता नहीं रही तो उसका महत्व भी खत्म हो गया। और थोड़ी सी बात करते हैं, खाने पीने वाली बात करते हैं। खूब सारी गर्मी पड़ रही है, लूएं चल रही हो, और ऐसी लू के अंदर कोई आदमी, उदाहरण है वैसे समझने का, कोई आदमी, ये जो ऐसी चीजें होती है ना, आप गृहस्थ में जैसे लौंग है, काली मिर्च है, जायफल है, ऐसी ऐसी चीजें कुछ होती हैं, इनका खूब काढ़ा बना करके, अरे कहे भाई साहब बहुत बढ़िया काढ़ा, बहुत गर्म प्रकृति का है और गर्मी पड़ने लग रही हो, भाई साहब आप ले लो इसको। कौन स्वीकार करेगा जिसको? कौन लेगा उसको? किस बात के नाम कर ले? अरे गर्मी पड़ रही है, इतना हाल हो रहा है, और ऐसी चीजें बोलो, जाफिल जैसी गर्म चीजें, ऐसी गर्म चीज, अब क्या बात होगी?
अगर मान लो सर्दी होती, सर्दी लगी होती, खांसी जुकाम बुखार होता, कोई देता बड़े हमें बहुत बड़े जलावे दे दे, मैं भी लूंगा इसको, तब तो ये बात थी। और अब आदमी उसको देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों, क्या बात है? अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। आवश्यकता पर वस्तु का महत्व था, अब उसका महत्व नहीं। बंधुओं, बस यही बात समझनी थी। कर्मोदय से जीव को ये सारे के सारी अनुभूतियां होती हैं। भूख लगती है, कर्म का उदय है, प्यास है, कर्म का उदय है, सर्दी गर्मी आदि ये सब शरीर धर्म है, इनमें से आत्म धर्म एक भी नहीं है। वहां जाने के बाद में कर्म रही नहीं, न भूख है न प्यास है। और ये भूख ना हो तो कोई आपसे कहे रोटी खा, ना भाई ना, मेरे को भूख नहीं है, उसका महत्व ही नहीं रहता। मुक्ति में जाने के बाद में, कर्म समाप्त हो जाने के बाद में किसी चीज की अपेक्षा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वहां इनकी जरूरत ही नहीं होती, आवश्यकता ही नहीं होती। वहां तो आत्म गुण प्रकट होते हैं, और आत्म गुण क्या है? अनंत जीवन, कभी मृत्यु ही नहीं आएगी वहां पर। और क्या चाहिए? अनंत आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। उस आनंद की कोई व्याख्या नहीं है कि हम उसकी व्याख्या कर सकें। ये मोक्ष का स्वरूप है, ये प्राप्त होता है। पुरुषार्थ की बात थी, धर्म पुरुषार्थ मोक्ष की पूर्व भूमिका है। फिर बंधुओं, इसके बाद मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ, और अंत में मोक्ष का पाना। मोक्ष उपलब्ध हो जाए, ये जीव की यात्रा पूर्ण हो जाती है। चर्चा थी मुक्ति में जाने की बात की। मुक्ति किसको प्राप्त होती है? बंधुओं, याद करोगे बात को, मुक्ति में कौन जाता है? बोलो जरा। जो पुरुषार्थ करे, भगवान का कहना है ये। जब जयंती ने कहा सारे मोक्ष चले जाएंगे, नहीं, सारे नहीं मोक्ष जाएंगे। क्यों भगवान मोक्ष जाने क्या फरमाते हो? भव्य जीव में योग्य, बोले योग्यता तो है, पर उसको जगाए तो सही। जगाएगा किससे? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ करेगा तो मोक्ष में जाएगा। जो पुरुषार्थ करेंगे वे मुक्ति को पाएंगे। बंधुओं, अद्भुत बात करी जयंती श्राविका ने, कमाल के बात के, हमें जगाने के लिए कि हम मोक्ष में जाने की योग्यता रखते हो, लेकिन पुरुषार्थ ना करें, कभी माला को तो हाथ ना लगाएं, ध्यान करें नहीं, सामायिक करें नहीं, कोई अच्छा कृत्य करें नहीं, और मोक्ष की बात करें, कैसे होगा? पुरुषार्थ करेंगे तो मुक्ति प्राप्त होगी। मोक्ष कौन जाएगा? पुरुषार्थी मोक्ष जाएगा। जो पुरुषार्थी नहीं है वह मोक्ष नहीं जाएगा। ऐसी अद्भुत बात जयंती ने भगवान से पूछी थी, की थी, और प्रभु ने जयंती को तो समाधान दिया। समाधान हमें दिया, किस बात का दिया? कि तुम पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी बनोगे तो मोक्ष जाओगे, पुरुषार्थी नहीं बनोगे मोक्ष नहीं जाओगे। ये चर्चा को भी विराम देते हैं। आपने सुना भव्य भव्य की बात को, जयंती की चर्चा को, मोक्ष कौन जाता है इस चर्चा को, और क्या की चर्चा चलती है। समय के साथ आज की चर्चा को विराम दें। परम पुरुषार्थी उन गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन के अंदर महान साधना की, उन साधना से क्या प्रतिफल, क्या उपलब्धि होती है, आज उसकी बात करेंगे, मिलकर बोलेंगे। गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में चरण कमल का चूम अंगूठा, चरण कमल का मुनि शिखर चंद ज्वार था टूटा। मुनि शिखर चंद ज्वार था टूटा, कहते सढौरा वाले चरणों
कहते सढौरा वाले चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश झुकाले गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में। परम गुरु योगीराज जी की चर्चा चल रही। जो कुछ मैं सुना पाया हूँ अब तक वो बहुत थोड़ा सा। उनके जीवन के बारे में अगर जानना हो तो आप योग महर्षि योगीराज ग्रंथ को पढ़ें। उनकी कृपा से थोड़ा सा काम मैं कर पाया और मैंने उनका चरित्र लिखा। उसमें बहुत घटनाएं, बहुत बातें, और उनके लिए भी मैं कहूँगा जितनी मुझे आती थी थोड़ी सी हैं। उनका जीवन तो समुद्र की तरह से बहुत अद्भुत, महान। उनकी साधना बड़ी अद्भुत साधना है और उस साधना से उनके जीवन में कितनी सिद्धियां थी हम आज सोचते। आप अगर पहले तो मैं बच्चा था, याद है बातें, ये बात हुई थी, लेकिन उसके ऊपर चिंतन विचार उस समय उम्र और अवस्था नहीं। आज हम सोचते हैं कैसे अद्भुत, कैसे महापुरुष थे। मुख से जो भी कह दिया, जो भी फरमा दिया, जैसे भी कह दिया, बस वही होगी उसी तरह से। पता नहीं ये घटनाएं उनसे पूछ करके घटित होती थी, क्या होता था ये नहीं। बंधु, एक बार गुरुदेव योगीराज ने साढौरा एक कस्बा है पंजाब में, वहां चातुर्मास किया। साढौरा कई संत थे, काफी। चतुर्मास बहुत अच्छा हुआ था। हम भी गए थे पंजाब भ्रमण जब किया साढौरा में। बड़े बुजुर्ग मिले, आज भी गीत गाते थे योगीराज के, और उन महापुरुषों का नाम लेकर ही लोगों ने हमें भी जाना। अच्छा, आप उनके संत हो? आज उनके संत। बोले जी बहुत महान संत, हमने दर्शन किए। हम चतुर्मास में इतने बड़े थे, आदि आदि जो भी आदमी कहता था। बंधु, उस चतुर्मास के घटना ये है कि गुरु महाराज योगीराज के एक शिष्य, जो सबसे छोटे शिष्य थे, उनका नाम मुनि शिखर चंद्र था। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, गुरुदेव योगीराज के 4 शिष्य हुए। सबसे बड़े मेरे गुरु जी गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज। दूसरे नंबर के ऊपर पंडित रतन श्री रण सिंह जी महाराज। तीसरे नंबर के ऊपर हमारी सरल आत्मा भगत श्री शिवचंद जी महाराज थे। उनके दर्शन आपने किए होंगे, गुरु जी के साथ ही रहते थे। चौथे शिष्य थे मुनि शिखर चंद। मुनि शिखर चंद जी का युवावस्था में, भरी जवानी में देवलोक हो गया। उन मुनि की अपनी कहानी, अपनी बात। ये उनके 4 शिष्य। एक बात और बताता, जब गुरु महाराज योगीराज जी ने दीक्षा ली थी, दीक्षा के बाद कुछ उनका ऐसा विचार बना, अपने गुरु से बोले, गुरुदेव
मुझे एक नियम दिला। बोलो क्या बात, क्या नियम लेना है? जीवन में शिष्य नहीं बना। लेकिन ये क्या बात हुई, ये क्या नियम हुआ? अरे शिष्य बनाना ये स्वार्थ नहीं है, परमार्थ भी है। तुम राग में क्यों फंसो? परमार्थ मानकर चलो, धर्म के प्रभाव ना होगी, अपना ज्ञान अपना अनुभव आगे तुम दे सकोगे, किसी जीव का कल्याण होगा। तुम इसको यूं क्यों ना सोचते हो? मैं मुंह में फंस जाऊंगा, मैं ऐसा, मेरी साधना में बाधा होगी, ये क्यों सोचते हो? ये कोई नियम नहीं। नियम लेना चाहा, गुरु ने मना कर दिया। सोच कर फिर योगी राज्य बोले, अच्छा गुरुदेव एक नियम दिला, 20 साल तक शिष्य नहीं बना। बोले वो क्यों? बोले 20 साल में कुछ अपने कमाए तो कर लूंगा, फिर अगर होगी फरसना फिर बन जाएगा, कोई बनना होगा तो। बस गुरु ने भी क्या सोचा, ले क्या बोझ। दीक्षा के 20 वर्ष तक उन्होंने कोई शिष्य नहीं, नियम ले लिया सो ले लिया। जब 20 साल पूरे हुए तब योगी राज जी ने पुनः गुरु से कहा, जी मेरे को पूरी उम्र का नियम दिला दो। बोले नहीं, धर्म प्रभावना और धर्म पुरुषार्थ सोच के थे। तब योगी राज जी गुरु महाराज की अपनी पूर्णवानी महिमा, उन्होंने 2 वर्ष के अंतराल में 2 साल में 4 शिष्य बनाए, जिनके मैंने अभी नाम दिए। और चौथे शिष्य बनाने के साथ उन्होंने फिर पूरे आजीवन और शिष्य नहीं बनाना, ये पचखान कर दिया। तो मैं शिखर चंद मुनि की बात बता रहा था, जो सबसे छोटे थे। उन्होंने 4 शिष्य बनाए, पर चारों की अद्भुत बात है। मैं कहूं तो आपको लगेगा भी ठीक है, अपने गुरु की महिमा सब गाते हैं, पर ये बात दुनिया कहती है, संत कहते हैं इस बात को। मुनि रामकृष्ण जैसा विद्वान बहुत मुश्किल है, इतने वो ज्ञानी और विद्वान थे। पंडित रंग सिंह जी महाराज बड़े अच्छे कथाकार थे, क्रियावादी संत थे, और हरियाणा पंजाब उनका विचरण रहा। अपने निशाने अपना नमूना खुद थे। भगत शिवचंद जी महाराज जैसा सेवा भावी साधु बड़ा मुश्किल, और शिखर चंद मुनि जैसा समर्पित शिष्य बड़ा मुश्किल। चारों के अपने विशेषताएं। सढौरा चतुर्मास में शिखर चंद मुनि को बुखार हो गया। बुखार हुआ, सुबह में संत अपना प्रतिक्रमण दैनिक क्रिया जो करते हैं, वो चतुर्मास में गर्मी तो होती ही है, बरसाती में थे, अपना अपना सब काम करके नीचे जाते रहे। शिखर चंद ऊपर ही रहे, बल्कि अपना कुछ दैनिक क्रिया करके दोबारा से लेट गए। बुखार था, तेज बुखार, वो नहीं गए, सब संग चले। भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज चतुर्मास में थे साथ में। उन्होंने कहा शिखर चंद कहाँ रह गया, शिखर चंद नहीं आया आज। वो खुद से गए, जाकर देखा लेटे हुए थे, बुखार में सर्दी लगती है, कपड़ा ओढ़ रखा था। उन्होंने आवाज दी, शिखर चंद। बोले हाँ महाराज, क्या बात है, कैसे कपड़ा ओढ़ रखा है? चुप से रहे। क्या है? हाथ लगाया, तेज बुखार, शरीर तपाओ, और तेरे तो बुखार हो रहा है। बोले हाँ महाराज बुखार। कब हुआ? बोले रात को हुआ, बहुत ही ठंड लगी थी, बुखार हो। अच्छा चल फिर नीचे चल, किसी डॉक्टर को बुलाएं। उपचार की बात थी, किसी वैद्य को डॉक्टर को बुलाएं। वो चुप से रहे। फिर बोले डॉक्टर को यहीं बुला दें या तू चलेगा? बोले जी ना तो किसी को बुलाने की जरूरत,
और चला मेरे से जाएगा। बोले फिर? बोले मेरे तो डॉक्टर यहीं पर विराजमान। कौन डॉक्टर विराजमान है भाई तेरा? भंडारी जी महाराज ने पूछा। बोले मेरे डॉक्टर मेरे गुरु हैं योगीराज जी महाराज। बोले दवाई थोड़े देंगे, ठीक है गुरु हैं, बड़ी कृपा है, पर वो दवाई वाले डॉक्टर थोड़े। बोले जी वो सब कुछ है। वो भी हंस पड़े। फिर बोले चल अच्छा वो नीचे मिलने चल। उनका कुछ चलने की स्थिति नहीं बनी, बुखार ज़्यादा था। भंडारी जी महाराज बोले अच्छा मैं बुला के लाता हूँ। वो गए नीचे। गुरु महाराज मिले योगीराज जी। बोले महाराज आपके चेले को बुखार हो रहा। बोले किसको? शेखर चंद को। बोले अच्छा दिखाई नहीं दिया? बोले हाँ जी वो आपको याद कर रहा। गुरु महाराज गए, भंडारी जी महाराज गए। जैसे गुरु महाराज ने आवाज दी शेखर चंद, तो एकदम उठे, उठ करके पट्टे से नीचे बैठ गए। गुरु महाराज को कहा पधारो विराज। वो पट्टे पर बैठ गए। क्या बात है? बुखार हो गया? हाथ लगाया, तेज बुखार था। वो बात गुरु महाराज ने भी कह दी। कल नहीं तो डॉक्टर को यहाँ बुलाओ, तू चलेगा कैसे करेगा? बोला जी भाई डॉक्टर की तो जरूरत है नहीं, आप आ गए बस सब कुछ हो गया। महाराज भी हंस पड़े। बोले मैं आ गया तो फिर डॉक्टर तो चाहिए? बोले ना जी। इस भी शिखर चंद मुनि ने एक काम किया। ये बात बंद वो सढौरा में भी पता है लोगों को, प्रसिद्ध अभी भी पता है लोगों को ये हुआ था, और हमें तो पता ही है। शिखर चंद मुनि जो बैठे थे तख्त के नीचे, गुरु महाराज के ऊपर थे, उन्होंने थोड़ा सा आगे को झुक करके गुरु महाराज योगीराज जी के पाँव का अंगूठा चूसना शुरू कर दिया। जैसे बच्चे दूध पीते हैं ऐसे चूसना शुरू कर दिया। महाराज क्या कर रहा था? उन्होंने तो सुनी नहीं, चूसते रहे। बोले अरे बालक हो गया था क्या कर रहा है? और वो चूसते रहे। खैर डॉक्टर भाई हो गया बतेरा बैठ। बोला जी होगी दवाई। शिखर चंद मुनि ने कहा होगी दवाई। महाराज बोला कोई बात नहीं, भंडारी इसका आसन भाई नीचे ले आई हो, कोई दवा का करते हैं। गुरु महाराज कह के नीचे चले। बंधु वो आपको आश्चर्य होगा, शिखर चंद मुनि का उसी पल से बुखार कम होना शुरू हो गया और कुछ देर के बाद बुखार बिल्कुल उतर गया। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। पूरी तरह से बुखार उतर गया। और जब वो नीचे आए, आकर के उन्होंने भंडारी जी महाराज और संतों ने पूछा अरे तेरे बुखार है क्या है? बोले देखो देखो बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप इसे क्या कहेंगे, सोचते रहो। लेकिन ये घटना हुई, लोगों को पता, सोढ़ारा वालों को पता है, और हमें भी मिले उस जमाने के लोग। बोले जी बड़ा चमत्कार देखा, बड़ा चमत्कार देखा योगीराज जी का। अद्भुत महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं।